हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं मूवी का लास्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। फिजी भाई 15 साल से मैं कमाटीपुरा की गलियों से बाहर नहीं गई हूँ। और आपको किसने रोका था? एक उम्मीद है कि एक बार कहीं इन्हीं गलियों में मुझे वो मिल जाए, रमणीक। लेकिन मैं दुआ करूंगा कि वो आपको कभी ना मिले, क्योंकि जिस दिन वो आपको मिल जाएगा आप फिर से गंगूबाई से गंगा बन जाओगी। ये आपकी जो अंदर की आग है, लोगों के लिए लड़ने की, लोगों के लिए सोचने की, वो बुझ जाएगी। पिछली बातें छोड़ो, आगे की सोचो। प्रधानमंत्री जी आपसे 4 बजे सिर्फ 15 मिनट के लिए उनके दफ्तर में मिलेंगे। काफी है। 15 मिनट में उनके सीने से गुलाब ना जीत लिया तो मेरा नाम भी गंगू नहीं। लो जी, सफर शुरू हो गया। भाई, भाई सो गई क्या? हाँ, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। पहली बार ट्रेन में बैठा हूँ ना। मैं दूसरी बार। पहली बार तकदीर ने काठियावाड़ से कमाटीपुरा के कोठे पे पहुंचा दिया, और आज बैठी हूँ तो सीधे प्रधानमंत्री जी की कोठी पर। आपकी वजह से मोहल्ले में इतनी इज्जत बढ़ जाएगी अपनी। बस जाके उस पप्पू को अपनी फोटो दिखाऊंगा। अच्छा भाई, प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचा लेना, वरना कोई मानेगा नहीं हम उनसे मिले हैं। मैडम, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। जी। नमस्ते गंगूबाई। नमस्ते प्रधानमंत्री जी। बैठिए। जवान ना उम्मीद करता हूँ कि आपका सफर अच्छा रहा होगा। जी अच्छा रहा। बहुत अच्छा। चाय लीजिए। शुक्रिया। आप भी लीजिए ना चाय। बाद में। बहुत सुना है आपके बारे में गंगूबाई। पिछड़ी हुई औरतों के लिए जो आपका काम है बहुत सराहनीय है, और अन्याय के खिलाफ लड़ाई की सोच अच्छी सोच है। ये सोच तो मुझे मेरे बापू से मिली है। वो भी बैरिस्टर थे, जगजीवन दास भाई। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर। आपने हमसे मिलने के लिए आपका कीमती वक्त निकाला। शुक्रिया क्यों? फर्ज है हमारा लोगों की तकलीफें सुनना और उन्हें उनका हक दिलाना। जी, हक ही तो मांगने आई हूँ मैं आज। बोलिए। वैसा व्यक्ति को कानूनी दर्जा दिया जाए। गंगूबाई, नामुमकिन। वैश्यावृत्ति समाज के हित में नहीं है। लेकिन जब तक समाज है वैश्यावृत्ति तो रहेगी। अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, कहीं कोई लड़की बिक रही होगी या तो कोई खरीद रहा होगा। सजा तो उस बेचने और खरीदने वाले को मिलनी चाहिए, लेकिन मिलती किसको है? उस बेगुनाह लड़की को। हम समझ सकते हैं आपकी तकलीफ को। नहीं सर, हम पर क्या बीतती कोई नहीं समझ सकता, भगवान भी नहीं। हमारी जिंदगी जीने के सारे हक हमसे छीन लिए गए हैं। स्कूल हो या अस्पताल, बैंक हो या राशन की लाइन, बा का आंचल हो या बापू का आंगन, सारे हक हमसे छीन लिए गए हैं। और अब नौबत यहाँ तक आ गई कि हमसे हमारा घर ही छीना जा रहा है। कमाटीपुरा खाली करना चाहते, कोर्ट तक घसीट के लेके गए हमको। कानून पर भरोसा रखिए, हमेशा सच का साथ देता है। कौन सा कानून? कत्ल भी हमारा हो और कटघरी में भी हम ही खड़े हो। मदद चाहती है ये हवा की बेटी, यशोदा की हमजिन्स राधा की बेटी है, अयंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी है। जिन्हें नाज है इन पर वो कहाँ है? चलिए, हम एक कमेटी बैठाएंगे और उस विषय पर चर्चा जरूर करेंगे। शुक्रिया।
एक बात पूछूं गंगू भाई, जी बिल्कुल। आपने कभी सोचा नहीं कि अपनी इस दुनिया से दूर आप अपना एक घर बसाएं? सच तो ये है कि अब कमाटीपुरा की 4000 औरतें मेरा घर है, उन्हीं के दिल में बस गई हूँ मैं। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के घर न छीने जाए, और हमारे कानूनी हक भी। वाह मंत्री वाह। आपने कभी काले गुलाब देखे हैं प्रधानमंत्री जी? काले गुलाब होते भी हैं? होते। हमारे मोहल्ले आइए कभी, वाह, पूरा का कौन पूरा है? बागीचा मिलेगा। जय हिंद। जय हिंद। गंगूबाई जब तक जिंदा रही उन काले गुलाबों का बगीचा खिला रहा। गंगूबाई महान नहीं थी, पर गंगूबाई शैतान भी नहीं थी। इतिहास की किताबों में गंगू जैसी का जिक्र नहीं हुआ, पर ये गलियां अपना इतिहास याद रखती है, और ये गलियां बताती है कि गंगूबाई के होते हुए कमाटीपुरा की एक भी औरत बेघर नहीं हुई। सफेद साड़ी, सोने का दांत और सोने जैसे दिल वाली गंगूबाई जगजीवनदास काठियावाड़ी, जिसने वैश्याओं के पेशे को कानूनी दर्जा देने की कोशिश की, जिसने उन्हें बदनाम गली में एक नाम दिया, और उन कैद पिंजरों में भी खुल के सांस लेना सिखाया। उस दिन पूरे मोहल्ले में जश्न था, खुशी थी, और हर खुशी का एक ही रंग था, सफेद, गंगू वाला सफेद। वे ऐसे क्या भाई ने भी इसका किसी के लिए माफिया क्वीन तो किसी के लिए बहन, किसी के लिए दोस्त तो किसी के लिए मां बन गई।
के पोस्टर तो हर शुक्रवार बदलते हैं, पर गंगूबाई वो हीरोइन है जिसकी तस्वीर कामाटीपुरा की हर दीवार पर पिछले 50 सालों से लगी हुई है। रोना उसकी किस्मत थी, मुस्कुराना उसकी फितरत। हीरोइन बनने आई थी गंगू, कम वक्त पूरा का पूरा सिनेमा बन गई। बिल्कुल यार, बहुत ही कमाल की मूवी थी यार। एक रियल स्टोरी, एक रियल बेस पे। तो एक देख लें उस वक़्त जो चीज़ें थी ना, उन्होंने कैसे संभाली होंगी। मतलब मुश्किल भी काफ़ी ज़्यादा था, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी उन्होंने ना जिन्होंने उनकी हेल्प की। एक रहीम भाई देख ले, उन्होंने बहुत ज़्यादा, और अब आके जो है ना फैज़ी भाई, इन्होंने सबसे ज़्यादा हेल्प की थी उन्होंने। नहीं ऐसे है भाई, कोई ना कोई मददगार ज़रूर आता रहा है कि गंगू भाई के पास है, लेकिन जो चीज़ या जो उनका एक मिशन था कि हमने ये पूरा करना है, वो कम से कम ना एक मिशन उनका पूरा मतलब कि कंप्लीट भी हो गया, और उन्होंने पूरा भी कर दिया। और आज देखो हर एक दिल में वो एक बस रही है। और भाई काफ़ी मुश्किल थी, साथ सब ने दिया उनका। भाई वीडियो बहुत प्यारी थी, ठीक है। दूसरा ये है कि जिसने उस लड़की को गंगूबाई बनाया है ना, जिस लड़के ने, वही गंगूबाई एंड तक उसको ढूंढ रही थी, लेकिन वो नज़र नहीं आया, और उसके दोबारा सामने भी नहीं आया। कोशिश उसकी यही थी कि एक बार वो इसी इन गलियों में मेरे सामने आ जाए, लेकिन भाई एंड पे वो सैफ़ी ने जो उनकी हेल्प की है ना, तो भाई ये उन्होंने एक रियलिटी दिखाई है कि जब भी कोई ऐसा वक्त आता है ना वोटों का, तो भाई ये मंत्री संतरी जो हैं, ये MNA MP है, ये जनाब बड़ी कोठों पे जाते हैं वहाँ से सिर्फ वोट लेने के लिए, और जब ये वोट हो जाते हैं तो फिर इन बेचारियों के पीछे पुलिस को लगा देते हैं, जाओ अपना काम करते जाओ और उनका भी करते जाओ। बिल्कुल भाई, उसको भाई 2-3 दफ़ा चांस मिले अपनी तकदीर बदलने के लिए, लेकिन उसने भाई नहीं बदले, क्योंकि उसके भाई जिम्मेवारी जो थी ना 4000 औरतों की थी कि मैं बदल गई तो इनका क्या बनेगा। लेकिन भाई उसने उनके हक के लिए तोड़ भाई अपना लड़ी है, और उनको भाई हक दिलाया है। और जिन बच्चों को भाई स्कूल से निकाला गया था, उन्हें भाई स्कूल में भाई दोबारा दाखिला मिला है। नहीं ऐसे है, लेकिन भाई बहुत बड़ी उसने फाइट की अपनी लाइफ। एक ज़ाहिर बात है यार, एक रियल बेस के ऊपर ये स्टोरी है, और उसने बहुत सारी फाइट की होगी, खासकर जब वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंची है, तो ये कोई आसान काम नहीं था। लेकिन भाई उन्होंने भी बड़े दमन से उनकी बात सुनी। 2-4 मेन मसले थे, जो कि एक स्कूल वाले तंग कर रहे थे, उनके घर वगैरह छीनने जा रहे थे, जो जिस कम से कम वो बचे हैं। लेकिन ये कि भाई कमाल कर दिया है आलिया भट्ट ने ना, इधर एक कमाल किया, बहुत एक्टिंग किया यार, एक्टिंग करने वाली ना मतलब कि कमाल था सारा। बिल्कुल। बाकी मिलते हैं नई मूवी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।